दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि भारत की जीडीपी में खेती का हिस्सा सिर्फ 16% है और छोटे किसानों की सालाना आमदनी करीब 1 लाख रुपए होती है। लेकिन क्या ये आंकड़े पूरी कहानी बताते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं एक किसान और एक पूर्व वित्त मंत्री होने के नाते ये कह सकता हूँ कि खेती का असर सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। ये हमारे समाज की स्थिरता, संस्कृति और राजनीति पर गहरा असर डालती है। भारत में करीब 25 करोड़ लोग सीधे खेती पर निर्भर हैं और 70 करोड़ लोग खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि खेती को बचाना कोई साधारण नीति नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए जीवन बचाने का तरीका है। अब बात करते हैं एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। भारत में सरकार कुछ फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है ताकि किसान को नुकसान न हो। अमेरिका और यूरोप में भी किसान को ऐसे ही सहारे मिलते हैं, लेकिन तरीका थोड़ा अलग है। अमेरिका में इसे ईआरपी कहते हैं, इफेक्टिव रेफरेंस प्राइस कहते हैं। अगर मंडी में दाम ईआरपी से नीचे चले जाएं तो किसान सरकार को सीधे पैसे देती है। इसे वहाँ पीएलसी प्राइस लॉस कवरेज यानी और एआरसी यानी एग्रीकल्चर रिस्क कवरेज कहा जाता है। ये गेहूँ, मक्का, सोयाबीन, कपास जैसी 22 बड़ी फसलों पर लागू होता है। डेयरी सेक्टर के लिए यह डीएमसी यानी डेयरी मार्जिन कवरेज है। यूरोप में कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी सीएपी के तहत है। अगर दाम एक तय स्तर के नीचे गिर जाएं तो किसानों को सीधी आर्थिक मदद मिलती है। अंतर यह है कि भारत सरकार अनाज खरीदती है, जबकि अमेरिका में फसल की खरीद नहीं होती है, बस किसानों को पैसा दिया जाता है। अमेरिका और यूरोप में ज़्यादातर मदद बड़े किसानों को मिलती है, लगभग 80%। लेकिन भारत में इसका उल्टा है, 80% मदद छोटे और मध्यम किसानों को जाती है। अमेरिका और यूरोप अपने किसानों को अरबों डॉलर की सब्सिडी देते हैं। अमेरिका लगभग 20 अरब डॉलर, यूरोप करीब 50 अरब डॉलर। यह सब्सिडी कई बार छिपी होती है, जबकि भारत में एमएसपी प्रणाली पूरी तरह ट्रांसपेरेंस है। यूरोप अब धीरे धीरे भारत जैसा मॉडल अपनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें छोटे किसानों को ज़्यादा मदद दी जाए। उन्होंने हाल ही में यह तय किया है कि किसी भी किसान को साल में 1 लाख यूरो करीब 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दी जाएगी। भारत के लिए असली मुद्दा है क्या? न्यायपूर्ण और विकास केंद्रित समझौते। अगर अमेरिका और यूरोप अपनी सब्सिडी हटाए बिना हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूरी तरह से खुला छोड़ दें तो ये हमारे किसानों के लिए आर्थिक जंग जैसा होगा, जिसमें जीतना बेहद मुश्किल होगा। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे किसान का हित हमारी पहली प्राथमिकता है। हम किसानों, डेयरी किसानों और मछुआरों के हित में कभी समझौता नहीं करेंगे। मुझे पता है कि इसके लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ।